स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, आपको याद होगा चरखी दादरी में एक गरीब शख्स जो मजदूरी करता था, कूड़ा वगैरह बीनता था, वो खाने के लिए कुछ बना रहा था। ये कहा जाता है कि वो गाय का मांस पका रहा था। इस शक में उस भीड़ ने उसको इतना मारा कि वो जान से चला गया। पुलिस ने वहाँ पर जाकर सैंपल कलेक्ट किए और उसको जब लैब में भेजा, आज उसकी रिपोर्ट आ गई। एवं तक कि वहाँ पर इस मामले में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, मैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन जो रिपोर्ट आई है तो वो शक के चलते एक गरीब की लोगों ने जान ले ली। सोचो, अगर वहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार आ जाती तो क्या कहा जाता कि कांग्रेस ने रिपोर्ट बदलवा दी, कांग्रेस ने हमारे लोगों को फंसाने की साजिश की। पहले भी बीजेपी की सरकार थी और इस वक्त भी बीजेपी की सरकार है, और उसके बावजूद भी पुलिस आकर ये रिपोर्ट देती कि वो गौमांस नहीं था, यानी कि साबिर की जान बेवजह ली गई, एक शक के चलते ली गई। चुनाव का मौका था, शायद 15 या 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी और 26 को ये हादसा हो गया और इसको भुनाने की पूरी कोशिश की गई और वहाँ पर जीत भी दर्ज की गई। दादरी में 27 अगस्त को एक भीड़ ने साबिर को शक के दायरे में कि वो गौमांस पका रहा है पीट कर हत्या कर दी। लेकिन आज वाडरा के जो डीएसपी हैं भारत भूषण, उन्होंने ये खुलासा किया है कि रिपोर्ट लैब की आ गई है, लेकिन वो गौमांस, वो प्रतिबंधित मांस नहीं था। मतलब अब लोग ये कहकर लोगों को मार देंगे कि वो क्या पका रहा है और क्या खा रहा है, उनकी हांडियाँ चेक की जाएंगी, जबकि सरकारें करोड़ों रुपए का हर महीने बीफ का एक्सपोर्ट करती हैं। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। इलेक्शन का मौका था, इस मामले को विपक्ष ने भी खूब उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी लाया। तक के पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने उसके एक परिवार के शख्स को नौकरी देने का भी बात की थी। लिहाजा पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारी की। पर प्रवासी मजदूरों की एक बस्ती है जो कूड़ा बीनते हैं या मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काम करके कैसे ही झुग्गियों में रह के अपना गुजारा करते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी ने खुद वहाँ जाकर उसकी हांडी से सैंपल लिया, फिर उसे फरीदाबाद लैब भेजा। आज डीएसपी ने वहाँ पर खुलासा किया है कि जिस चीज़ के चलते, जिस प्रतिबंधित मांस के चलते साबिर की हत्या की गई, वो नहीं था। नेताओं ने भी खूब इस पर बयानबाजी की। मैं वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री का एक बयान सुनवाता हूँ, किस तरह से उन्होंने इसको साधने की कोशिश की थी। दोस्तों, नेता अपने बच्चे विदेशों में पढ़ा रहे हैं, आला यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन उनको जॉब ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे किसी को शक के दायरे में किसी की हत्या कर देते, यानी कि आपके बच्चों को हत्यारा बनाया जा रहा है। उसके बाद उनका ठिकाना जेल होगा, सालों उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और आपके सोचिए परिवार वाले कितने परेशान रहेंगे, ज़मीनें और मकान बिक जाएंगे। तब कहीं जाके इस केस का निपटारा हो सकता है। वो इस केस से बरी होकर जब वापस आए, उनको फूल मालाएँ पहनाई जाए, उनका स्वागत किया जाए, उनके लिए नारे भी लगाए जाएँ, लेकिन सोचिए उनका कैरियर ख़त्म हो चुका होगा। अभी भी वक्त है जागने का। आप जब भी किसी भी इसी तरह के प्रोग्राम में, नफरती प्रोग्राम में जाएं, किसी भी रैली में जाएं, तो आप पूछें नेताजी से आपका बेटा कहाँ है। आप अपने बेटे को आगे चलाइए, आप खुद हमारे आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। दोस्तों, इस जानकारी को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।